गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। चलिए, मैं नीलेश कुमार आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आई, फंक्शन ऑफ आई। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, आई का ये डायग्राम आप देख रहे हैं। यहाँ आई के डायग्राम में ये आई बॉल हो गया, ठीक है। आई बॉल में होता क्या है, यहाँ जो आई वॉल है, आई वॉल में 3 लेयर होते हैं। outermost layer is known as sclera, middle layer is known as choroid and inner layer is known as retina. So there are 3 layers. outermost layer is sclera, middle layer choroid and inner layer retina, ठीक है। So here sclera जो outermost layer है, in front में sclera in anterior portion, sclera जो है आगे आकर anterior portion में कॉर्निया का निर्माण करता है। कॉर्निया जो है ये बिना ब्लड वास्कुलर सिस्टम का होता है। कॉर्निया में किसी भी तरह का ब्लड वेसल्स का सप्लाई नहीं है, इसीलिए जब ऑर्गन डोनेशन की बात होती है, हम लोग आई डोनेशन में, ऑर्गन डोनेशन में कॉर्निया डोनेट करते हैं। आप सुने होंगे जनरली ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं और इवन कि बहुत अच्छे लोग अपना आई डोनेट किए हैं, ऑर्गन डोनेट किए हैं, तो उनके डेथ के बाद, मरने के बाद ऑर्गन डोनेशन में पूरा आई नहीं डोनेट होगा, बल्कि आई का कॉर्निया डोनेट होगा। जितने भी ऑर्गन डोनेशन की बात होती है उसमें कॉर्निया का डोनेशन सबसे आसान होता है, कारण यह जो आप कॉर्निया देख रहे हैं इसमें किसी भी तरह का ब्लड वास्कुलर सिस्टम नहीं है, मतलब ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, इसलिए इसको डोनेट करना या इसको प्रिजर्व करना आसान होता है। अब यहां देखिए, यहां पे जो आउटर लेयर है, स्क्लेरा की बात हम लोगों ने किया। स्क्लेरा में क्या हो गया, एंटेरियर में कॉर्निया का निर्माण किया। मिडिल लेयर जो है दैट इज कॉल्ड कोरवाइड। मिडिल लेयर, यहां पे देखिए मिडिल लेयर आपको कोरवाइड दिख रहा है, और ये जो कोरवाइड है मिडिल लेयर, ये कोरवाइड आगे चल के यहां पे देखिए कोरवाइड आगे में आइरिस और सिलियरी बॉडी का निर्माण करता है। आइरिस इन एंटेरियर पोर्शन फॉर्म्स सिलियरी बॉडी एंड आइरिस, राइट नो। ये आइरिस जो है, आइरिस में क्या होता है, पिगमेंट होता है। दिस साइड आइरिस एंड दिस साइड आइरिस, दोनों साइड में लेंस। यहां पे देखिए जो आपका सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी से क्या होगा, इधर भी सिलियरी बॉडी और इधर भी सिलियरी बॉडी, दोनों सिलियरी बॉडी से एक लिगामेंट आता है, दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट, और इसी सस्पेंसरी लिगामेंट से लेंस अटैच होगा। अब लेंस क्या होगा, आप जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कब बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है जब ऑब्जेक्ट पे लाइट जाता है। मान लीजिए यह ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट जाएगा तो इसका इमेज बनेगा। इमेज कहां बनेगा, रेटिना पे। रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर, राइट, दिस इज द रेटिना। ये रेड कलर आप देख रहे हैं, रेड कलर जो इनर मोस्ट रेड कलर है ये रेटिना है, और इस रेटिना पे क्या हो रहा है, इमेज बनेगा। इमेज जब कभी भी बनेगा रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इस साइड में है, इमेज का डायरेक्शन इस साइड में है, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहां जब लाइट पास होगा, देखिए यहां आइरिस है, ठीक है, यहां क्या है, यहां तक आइरिस है, इधर यहां तक आइरिस है, बीच का जो यह एरिया है इसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं, जिसको पुतली आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। इसी प्यूपिल वाले एरिया से लाइट इंटर करेगा, ठीक है। तो लाइट टिंटरिंग का जो रास्ता है यह प्यूपिल हो गया, और इसके दोनों तरफ से क्या है, आइरिस है। तो आई का जो कलर होता है, आई का जो कलर होता है, यहां पे हम लोग आई के कलर की बात करेंगे। देखिए कहीं ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, कहीं ब्लैक कलर दिख रहा है, दोनों आंखों के बीच का डिफरेंस आप देखिए, एक ब्राउन कलर दिख रहा है और एक ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, और एक ब्लूइश कलर भी आप देख लीजिए, ब्लू कलर आई। नहीं, 3 कलर जनरली हमें दिखाई देता है, 3 कलर के आई, कहीं ब्लू आई दिखाई देता है, कभी हमें ब्राउन और ब्लैक आई दिखाई देता है। तो जो आई का डिफरेंट कलर है, इट इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट इन आइरिस रीजन। आइरिस रीजन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है पिगमेंट का, ये जो आइरिस रीजन दिख रहा है, यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन है पिगमेंट का, उसी के चलते आई का अलग अलग कलर होता है, राइट। अब देखिए यहां जो लाइट गया, इनर मोस्ट लेयर कहां चला गया, रेटिना पे। रेटिना पे इमेज बनेगा। रेटिना पे यहां पे देखिए होता क्या है, उसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, फोटो सेंसिटिव सेल्स, जिसको यहां पे हम लोग फोटो रिसेप्टर का नाम देते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। 2 तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ठीक है। कोन सेल्स और रॉड सेल्स, रॉड सेल्स जो है वो डिम विजन के लिए, अगर मान लीजिए डिम लाइट है वहां पे रॉड सेल्स काम करेगा, डिम लाइट विजन के लिए रॉड सेल्स आपको वहां पे काम करेगा, ठीक है। तो रॉड सेल्स क्या है, डिम लाइट, ठीक है, जैसे शाम का समय है, रात का समय है वहां पे, और कोन जो है यह ब्राइट लाइट में काम करेगा, ब्राइट लाइट में काम करेगा। जैसे
पहली बात ब्राइट लाइट में काम करेगा, साथ ही साथ यह क्या करेगा, कलर डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा। कलर डिफरेंशिएशन, तो कलर डिफरेंशिएशन कब हो सकता है, जब ब्राइट लाइट होगा तभी कलर डिफरेंशिएशन हो सकता है। कलर डिफरेंशिएशन कब हो सकता है, जब ब्राइट लाइट होगा तभी कलर डिफरेंशिएशन हो सकता है, क्योंकि कोन सेल ब्राइट लाइट में काम करेगा और ब्राइट लाइट में जब काम करेगा तभी कोन सेल कलर डिफरेंशिएट कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी शाम को कपड़ा लेने जाता है और कपड़े की दुकान में लाइट कम है, वहां पे क्या होगा, आदमी सही कपड़ा, सही कलर का जो उसका कपड़ा है सही कलर का नहीं सिलेक्ट कर पाएगा, क्योंकि कौन सेल उसका काम नहीं कर रहा होगा। जितने भी बर्ड्स होते हैं, देखते हैं सारे बर्ड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स 99% बर्ड्स, चिड़िया शाम के बाद अपने घर में चली जाती है, क्योंकि रात में उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चिड़िया का जो रेटिना है, बर्ड्स का जो रेटिना है, अभी हम लोगों ने रेटिना का जो डायग्राम देखा था, बर्ड्स का जो रेटिना है, इस रेटिना में क्या होता है, कोन सेल्स ही भरा हुआ है, इसीलिए चिड़िया को रात में दिखाई नहीं दे सकता है, डिम लाइट में दिखाई नहीं दे सकता है, क्योंकि डिम लाइट के लिए अभी आपने देखा था कि डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका रॉड सेल। ठीक है, अब यहाँ पे रॉड सेल कैसे दिखता है, यहाँ पे एक बात होती है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि रॉड सेल में एक पिगमेंट है रोडोप्सिन। कौन सा पिगमेंट, रोडोप्सिन। देखिए रोडोप्सिन पिगमेंट जो है यह विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रोडोप्सिन कैसे विजन को क्रिएट करता है, क्योंकि आप डिजीज का नाम सुने होंगे नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, रॉड सेल या कोन सेल। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, रतौंधी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, रॉड सेल या कोन सेल। तो आप जान रहे हैं रतौंधी क्या होता है, रात में शाम जब डिम लाइट है, डिम लाइट में नहीं दिखता है, तो डिम लाइट में नहीं दिखता है, कम लाइट में नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल है। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, शाम में नहीं दिख रहा है, रात में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रॉड सेल ही रिस्पॉन्सिबल है। देखिए रॉड सेल के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे रॉड सेल में जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, इसमें दो बातें होती है। रोडोप्सिन पिगमेंट, देखिए रोडोप्सिन पिगमेंट में जो रोडोप्सिन एक पिगमेंट है, यहाँ पे एक ऑप्सिन प्रोटीन होता है। क्या है, ऑप्सिन प्रोटीन, और इसका एक कंपोनेंट जो है वह है अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, देखिए अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। अब जब दोनों मिल जाता है तो रोडोप्सिन बनता है, और नाइट विजन के लिए रोडोप्सिन रिस्पॉन्सिबल है। जब ब्राइट लाइट होता है, डे टाइम ब्राइट लाइट में रोडोप्सिन ब्रेक कर जाता है ऑप्सिन प्रोटीन एंड अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। अब जब डिम लाइट होता है तो डिम लाइट में ये दोनों मिलकर अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए एंड ऑप्सिन प्रोटीन दोनों मिलकर क्या करता है, दोनों मिलकर फिर से रोडोप्सिन बना देता है। लेकिन अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाएगी तो अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए नहीं बन पाएगा, जिससे ऑप्सिन प्रोटीन और अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए मिलकर फिर से रोडोप्सिन नहीं बना सकता है, और एक बार रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो नाइट विजन नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं बच्चों, आई कलर देखा, यहां पे आई के साथ आप क्या देख रहे हैं, यहां पे ऑप्टिक नर्व। ठीक है, देख रहे हैं ऑप्टिक नर्व, ये वही नर्व है जब आप बात करते हैं यहां रेटिना, यहां पे देखिए फोविया सेंट्रलिस है रेटिना पे, और एक है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, फोविया सेंट्रलिस एंड ब्लाइंड स्पॉट। फोविया सेंट्रलिस को हम लोग येलो स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, येलो स्पॉट। ठीक है, येलो स्पॉट पे जो रॉड सेल है, रॉड सेल का कंसंट्रेशन कम है, और जो फोविया सेंट्रलिस है जिसको येलो स्पॉट कर रहे हैं, कोन सेल, यहां पे क्या होता है, कोन सेल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, कोन सेल। अब यहां पे कोन सेल बहुत ज्यादा मात्रा में होने के चलते क्या होता है कि यहां पे विजन सबसे क्लियर होता है। बेस्ट विजन कहां होगा, येलो स्पॉट पे, फोविया सेंट्रलिस पे बेस्ट इमेज यहां फॉर्म होगा ब्राइट लाइट के प्रेजेंस में। और यहां पे जो ब्लाइंड स्पॉट देख रहे हैं, ये जो रेटिना है ना, यहां अभी जो मैंने आपको बताया कि फोटो रिसेप्टर सेल्स लगे हुए हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, यहां पे उसके जो नर्व होते हैं यहीं से पास होते हैं, जिसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट से क्या होता है, यह ऑप्टिक नर्व निकलता है। इसको अगर डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये डायग्राम देखिए, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये जो ब्लाइंड स्पॉट, फर्स्ट डायग्राम में जो हम लोग ब्लाइंड स्पॉट देख रहे हैं, वही ब्लाइंड स्पॉट से यह ऑप्टिक नर्व निकल रहा है। ठीक है, जो येलो येलो लाइन दिखाई दे रहा है, दिस इज द ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व वहां से जा रहा है, और इसके साथ जो रेड है ये क्या है, मसल्स है, और दिस मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
these muscles are responsible for movement of eye। जो आई बॉल का रोटेशन होता है ना, देखते हैं आप आई बॉल का रोटेशन हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये आई मसल्स। यहाँ पे ये आई मसल्स है और आई मसल्स आई के मस्कुलर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं दो चैम्बर, वाइट्रस चैम्बर एंड एक्वस चैम्बर। ठीक है, वाइट्रस चैम्बर जो है यहाँ पे जेल लाइक, राइट नो, जेल लाइक, यहाँ पे जेल लाइक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम लोग वाइट्रस फ्लूइड कहते हैं, और यहाँ एक्वस चैम्बर में जो फ्लूइड है उसको हम लोग एक्वस फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो एक्वस फ्लूइड और एक्वस चैम्बर, एक्वस चैम्बर में जो फ्लूइड है एक्वस फ्लूइड है, और वाइट्रस चैम्बर में जो फ्लूइड है वह वाइट्रस फ्लूइड है, राइट। अब एक्वस फ्लूइड जो होता है ये वाटरी होता है। कैसा होगा? वाटरी, ये पानी की तरह होता है, जबकि वाइट्रस चैम्बर में जो वाइट्रस फ्लूइड होगा वह जेल लाइक होगा। क्लियर? जेल लाइक फ्लूइड होगा। अब यहां पे जब लाइट पास करता है लेंस और कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस देख रहे हैं यह लेंस हो गया, और लेंस और कॉर्निया के बीच का जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर एंड रिमेन्स फिल्ड विथ एक्वस फ्लूइड, whereas the space between lens and retina, the space between lens and retina, लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड वाइट्रस चैम्बर, एंड दिस चैम्बर रिमेन्स फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड वाइट्रस फ्लूइड, और उस वाइट्रस फ्लूइड का जो नेचर होगा वह जेल लाइक होगा। इसीलिए जब लाइट यहां से पास करता है, लाइट पूरे रेटिना पे डिस्पर्स हो जाता है। अगर यहां पे फ्लूइड मीडियम या जेल मीडियम नहीं होता तो शायद लाइट उस तरह से डिस्पर्स नहीं हो पाता, पूरे रेटिना को कवर नहीं कर पाता। तो यहां ब्लाइंड स्पॉट इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड स्पॉट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहां पे विजन नहीं होता है, वहां पे इमेज नहीं बनता है, क्योंकि वहां पे नर्व सेल है ही नहीं, वहां से पैसेज है, नर्व सेल पैसेज है, वहां पे रेटिना नहीं होता है, बल्कि नर्व सेल वहां से निकल रहा होता है, जो आप नेक्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डायग्राम ऑफ आई एंड फंक्शनिंग ऑफ आई। इसी के साथ हम लोग इसको अभी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग किसी नए वीडियो के साथ आएंगे और बातें करेंगे। धन्यवाद।